इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने मानसून सत्र 2023 को लेकर पत्रकार वार्ता की। इंदौर सांसद ने कहा कि मानसून सत्र 2023 अपने आप में एक अत्यंत सफल एवं प्रभावी सत्र रहा। सांसद ने कहा कि सत्र आरंभ के पूर्व से ही विपक्ष का घमंडिया गठबंधन का रवैया देश के सामने आ चुका था। मणिपुर में हुई दुर्भाग्यजनक हिंसा की आड़ में संसद की कार्यवाही को बाधित एवं देश की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा गया, परंतु जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ा, विपक्षी घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा उजागर हो गया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक विधायक जनहित में पारित हुए एवं विपक्ष के घमंडिया गठबंधन का भ्रामक दुष्प्रचार विफल होने की बात कही। सांसद लालवानी ने कहा कि विपक्ष के घमंडिया गठबंधन द्वारा लगातार किए जा रहे व्यवधान और हंगामे के बावजूद मोदी सरकार ने आम नागरिकों के जीवन को और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु महत्वपूर्ण विधायी सुधार पारित किए हैं। यह न केवल आम जनता के हित में काम करने में मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, बल्कि विपक्ष के घमंडिया गठबंधन द्वारा खेली जा रही संवेदनहीन और संकीर्ण सोच वाली राजनीति को भी उजागर करता है। सांसद लालवानी ने यह भी आरोप लगाया कि सत्र के दौरान व्यवधान पैदा करने की तथा देश की जनता को गुमराह करने के विपक्ष के घमंडिया गठबंधन के विफल प्रयासों के बाद भी मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को अमृत काल में ले जाने की दिशा में अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाया। सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के साथ 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए। 23 विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए, जबकि 7 विधेयक 11 अगस्त 2023 तक भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। देखिए, जब विधेयक की बात आती है तब हम सरकार प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, और जब हम भी विरोध करते थे तो उसी समय के लिए करते थे, पूरे सत्र के लिए नहीं करते थे। और जिस बात को लेके वो मांग कर रहे थे, वो मांग तो हमने कही कि हम हर बात का जवाब देने के तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, माननीय गृह मंत्री जी ने बात की, लेकिन वो बात के लिए उनका कहना था पहले इस पर बात की जाए। जब विधेयक जो जेपीसी रहती है, जिसमें ये तय होता है कि कौन सा बिजनेस कब हो, वो कमेटी में उनके लोग भी हैं। जो तय हुआ कि इस सदन में क्या क्या चलना चाहिए, वो कमेटी में सभी पक्ष के लोग हैं। उन्होंने जो तय किया उस हिसाब से सदन चलना चाहिए, पर उनको देश को ये दिखाना था कि ये मणिपुर के बारे में कुछ संवेदनशील है, लेकिन उन्होंने इस पे राजनीति की। जब दिल्ली पे चर्चा हो रही थी, वो दिल्ली का मुद्दा अगर वो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जवाब दे, तो दिल्ली के मुद्दे पे आके क्यों चर्चा करी? उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं आए थे सदन में, लेकिन उन्होंने भाग लिया। तो ये खोखी जो राजनीति करते हैं, ये देश के सामने जाना चाहिए विपक्ष की। जो इस लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुए, भारतीय दंड संहिता आईपीएस के 3 विधेयक पारित हुए। अब बताइए, इतने महत्वपूर्ण विधेयक से कांग्रेस ने और विपक्ष ने कोई भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा तो ये होता कि वो हिस्सा लेते, वो अपने सुझाव देते, या सरकार ने जो बिल लाया उसमें कुछ उनका सकारात्मक सुझाव होता, सरकार उसको विचार करती, लेकिन उन्होंने किसी भी बिल में अपनी भागीदारी नहीं बताई। और ये कानून जो विधेयक है, जो अंग्रेजों के जमाने के आईपीएस के 3 विधेयक आए थे, उसको माननीय रक्षा मंत्री और उसको माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने के कानून है और ये अंग्रेजों की रक्षा और मजबूती के लिए उस समय बनाए गए थे, और ये न्याय नहीं देते थे और दंड देते थे, ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। इसके साथ साथ इन कानूनों में 313 धाराएं ऐसी थी जो कि परिवर्तन की गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो धारा का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि हम सब आम लोग उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो 7 वर्ष से ज्यादा वाले प्रकरण है, जिसमें जेल 7 वर्ष से ज्यादा होती है, उसमें इस बार कंपलसरी कर दिया गया है कि फॉरेंसिक टीम उसकी पहले तहकीकात करेगी। हमने देखा है बहुत सारे प्रकरणों में ऐसे प्रकरण होते हैं जहां हत्या लूट होती है, वहां पर फॉरेंसिक टीम अगर नहीं पहुंचती तो सबूतों के अभाव में अपराधी छूट जाता है और वर्षों तक न्याय नहीं मिलता। तो इस बार ये कानून में प्रावधान किया गया है कि जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा ऐसे प्रकरण होंगे, उसमें फॉरेंसिक टीम पूरा सर्वे करेगी, सबूत इकट्ठे करेगी। बहरहाल इंदौर सांसद ने मानसून सत्र 2023 को बहुत ही प्रभावी बताया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।